में, क्योंकि क्रम से चलते चलते 11वां अध्याय मेरे इससे नया बोलने के लिए, और ये इसे बोलने के लिए बहुत कुछ भी है, अधिक भी है और बहुत नहीं के बराबर भी है, क्योंकि कुछ कहा भी नहीं जा सकता। ऐसा अनिर्णीय अवर्णनीय वस्तु इसके अंदर वर्णन की गई है। आप ध्यान से सुने एक बार, एक साथ सभी सावधान, विश्राम, सावधान। ऐसा क्यों है? एक बार योग स्थिति में बैठिए, आंखें बंद कीजिए और मैं जो सुना रहा हूं उसको ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये विषय केवल बहुत छोटा है, संक्षेप में है। आंखें बंद करने के लिए कहा, आंखें बंद इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि आपका ध्यान पूरा वही लगना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को अपने बारे में, अपने परमात्मा तत्व के बारे में समझा रहे हैं, और अर्जुन समझ रहा है। समझते समझते जब प्रारंभ कर रहा है तो उसे लग रहा है कि ये मेरा सखा बोल रहा है, मेरा मित्र बोल रहा है, अर्जुन मेरा मित्र है। लेकिन मुझे पता चलने लगा कि ये मेरा मित्र तो है, पर ये तो विशिष्ट है, ये तो बहुत विशेष है, और ये तो स्वयं भगवान है। तो उनको कहा कि आप ऐसा करो, आपके बारे में मुझे अच्छे से समझाओ कि आप हो कौन। तो आप ध्यान से सुने, पहले हम अपनी भाषा में बात करेंगे, फिर गीता जी की भाषा में बात करेंगे। आप सभी के नेत्र बंद है और आप सभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवरिया में बैठे हैं, लेकिन आप मन से यात्रा कर सकते हैं, और ये यात्रा आप कहीं की भी कर सकते हैं। आप पनोता जा सकते हैं, आप शाहपुरा विजयनगर जा सकते हैं। आप यात्रा कीजिए पृथ्वी से ऊपर अंतरिक्ष की, और अंतरिक्ष की यात्रा कीजिए, और ये अंतरिक्ष कितना ऊंचा है ऐसा विचार कीजिए। क्या चंद्रमा तक है? परंतु ये तो उससे भी आगे है, तारों तक, नक्षत्रों तक। इसका विशाल काय जो फैला है, ये कहां तक फैला है ऐसा विचार कीजिए। ऐसा विचार कीजिए कि कहां तक फैला हुआ है, और अगर आपको अंत एहसास हो रहा है तो सोचो कि ये वहां तक फैला हुआ, तो उससे आगे और क्या है, और उससे भी आगे क्या है, और कहां तक ये अंतरिक्ष फैला है। इस अंतरिक्ष के फैलेपन को हम जब महसूस करते हैं तो हमारी बुद्धि पूरी तरह से काम नहीं कर पाती। हम सोचते हैं कहां तक फैला अंतरिक्ष, कुछ सोच नहीं सकते। ये तारे कितने करोड़ों नक्षत्र हैं, ऐसी हजारों पृथ्वियां हैं, ऐसे कितने ही सूर्य हैं, ऐसे कितने ही चंद्रमा हैं। इन सब को, पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली एक परम शक्ति है, और उस शक्ति का नाम है परमात्मा, ईश्वर। उनका नाम है ईश्वर, जिनको हमने महाभारत में परमात्मा जो कृष्ण के रूप में जन्मे, इसीलिए हमने कृष्ण कहा है। उस परमात्मा तत्व को समझने के लिए अर्जुन कह रहा है, तो भगवान अर्जुन के बारे में, अर्जुन के मन में बहुत विषाद है, बहुत शंकाएं हैं। वो अपनी शंकाओं का समाधान चाहता है, बार बार चाहता है, बार बार प्रश्न करता है। अब की बार शंका का समाधान करने के लिए भगवान कृष्ण ने उसको वह दिव्य स्वरूप दिखाया। वह दिव्य स्वरूप दिखाया 11वें अध्याय में, और भगवान कृष्ण बहुत विशाल रूप में आ गए और कहते हैं, अर्जुन मैं तुम्हारे को दिव्य आंखें प्रदान करता हूं जिससे तुम मेरे को देख सके। अर्जुन की जहां तक आंखें पहुंचती है, सभी दिशाओं में भगवान कृष्ण ही नजर आ रहे हैं। उनका आदि अंत और मध्य समझ में नहीं आ रहा है। भगवान कहां तक फैले हुए समझ नहीं पा रहा, और अर्जुन देख रहे हैं कि ये भीष्म पितामह, ये द्रोणाचार्य, ये सारे जो जितने भी योद्धा हैं, धीरे धीरे सभी कृष्ण के अंदर समाये जा रहे हैं, और मैं खुद भी इनके मध्य में खड़ा हूं। सारे तारे ब्रह्मांड सब कुछ इसी में है। ऐसा परमात्मा का स्वरूप है, ये परमात्मा का स्वरूप है, और उस परमात्मा के स्वरूप में हजारों आंखें हैं। मैं भी देख रहा हूं आपको, सूरज यहां खड़ा खड़ा मैं भी देख रहा हूं, मेरी आंखें खुली है। तो परमात्मा का स्वरूप है वो, उसके हजारों नेत्र हैं, उसके हजारों हाथ है, उसके हजारों पांव है, बहुत विस्तृत उसका उदर है, और उसका स्वरूप अवर्णनीय है। ऐसा स्वरूप भगवान कृष्ण भगवान अर्जुन को दिखाते हैं, अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं। इस विराट स्वरूप कहते हैं कि हजारों सूर्य एक साथ उग गए हों, ऐसा उस समय अर्जुन महसूस करते हैं। और फिर बाद में कृष्ण कहते हैं कि ये मेरे स्वरूप को तुम जो देख रहे हो, यही वास्तविकता है
कि इस पूरे ब्रह्मांड का एक भी स्थान ऐसा नहीं है जहां मैं नहीं हूं, मैं सर्वत्र हूं, सब जगह मौजूद हूं। मेरे हजारों नेत्र यथार्थ मैं जितनी भी सृष्टि के अंदर जितने भी आपको व्यक्ति नजर आ रहे हैं, पुरुष नजर आ रहे हैं, वो सभी जीव जगत सभी मेरे अंदर ही समायमान है। मैं उन सभी, वे सभी मेरे ही नेत्र हैं, उन सभी के हाथ पांव मेरे ही हाथ पांव हैं, और ये जितना भी तुम देख पा रहे हो सब कुछ मैं ही हूं। तुम स्वयं जो अर्जुन अपने आप को मुझसे पृथक समझते हो, तुम भी, मैं अर्जुन भी, यानी कि कृष्ण ही है। वासुदेव सर्वम, जितना भी सब कुछ है वो वासुदेव है। भगवान एक संत हुए थे जिनका नाम था राम सुखदास जी, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी वासुदेव सर्वम, और ये वासुदेव सर्वम अध्याय 11 से ही संबंधित है कि सब जगह भगवान नजर आए, सब जगह भगवान नजर आए। हमारी बुद्धि, हमारी दृष्टि सबको भगवान के रूप में देखे, ऐसा विचार 11वें अध्याय के अंदर किया गया है। ऐसा जब दृष्टि भगवान का अर्जुन देखता है तो अर्जुन स्वयं भयभीत हो जाता है और कहता है कि भगवान आप मुझे फिर से मनुष्य रूप में नजर आओ। तो भगवान उसे चतुर्भुज रूप, विष्णु रूप में दिखाते हैं, अपने आप को दिखाते हैं। तो परम पिता परमेश्वर का स्वरूप, इसका ध्यान हमें करना चाहिए। यही संध्या उपासना है, 11वें अध्याय का सार है।